हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप हमारा वीडियो देख रहे हो, ठीक है, सुबह दोपहर शाम, जब भी आपका मन कहे आप जब भी देखिए। तो आज एक नई वीडियो के साथ, और दूसरा वीडियो पढ़ने में काफ़ी लेट हो गया जैसा कि मुझे पता था, ठीक है। क्योंकि टाइम थोड़ा कम मिलता है, टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है थोड़ा, ठीक है। कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो आपका जल्दी जल्दी अपलोड हो, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हमने आपको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दिया था, और डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन में उसकी हमने प्रॉपर्टीज बता दी थी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम आपको डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन बताएंगे और उसकी प्रॉपर्टीज बताएंगे, ठीक है। उससे पहले एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, आप वो देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन के बारे में ही है। फिर हम स्टार्ट करते हैं कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, ठीक है। जैसे याद होगा कि प्रॉपर्टीज में एक आया था कि इलेक्ट्रॉन जो कैथोड रेज थी उसके पास प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, उसके पास प्रॉपर्टीज होती हैं। अब उसके पास डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, बट स्पेसिफिक दिखाते हैं कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है और उसके पास मास होता है। तो मास होता है, कितना होता है ये तो नहीं पता, ठीक है। तो मास कितना होता है वो कैलकुलेट करने के लिए काफी बहुत कुछ हुआ। तो बहुत मैं आपको सीधा सीधा बता दे रहा हूं, आप कॉपी में सिर्फ सीधा सीधा लिख लीजिए कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, किसने उसका मास निकाला था, ठीक है। देखिए स्टार्टर में, अभी इसको हम थोड़ी देर में शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए हुआ क्या था कि इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी सबको पता होगा किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी, ठीक है। तो जे थॉमसन ने जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी, तो क्योंकि इन्होंने ही बताया था प्रॉपर्टी कि इलेक्ट्रॉन के पास या कैथोड रे के पास एक डेफिनेट मास होता है, तो कितना मास होता है। अब जब इनसे पूछा गया तो कितना मास होता है, तो ये बहुत ट्राई किए, ठीक है बच्चों, बहुत ट्राई किया इन्होंने कि निकल जाए कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा पार्टिकल है, बहुत स्मॉल है। इतने छोटे पार्टिकल का मास कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं है। तो उन्होंने कोशिश तो पूरी की थी, पूरा दम लगा दिया, बट ये कैलकुलेट नहीं कर पाए। तो ये एक्चुअली कैलकुलेट क्या कर पाए थे, ये जो कैलकुलेट कर पाए थे, ये कैलकुलेट कर पाए थे चार्ज बाई मास। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाई मास, डेट इज ई बाई एम। ई का मतलब होता है चार्ज, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने का ई होता है, चार्ज को रिप्रेजेंट किया जाता है, और मास को हम एम से करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो कैलकुलेट किया था वो एक्चुअली आपका ई बाई एम, चार्ज बाई मास कैलकुलेट किया था, ठीक। तो इन्होंने, थॉमसन ने जो कैलकुलेट किया था वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाई मास कैलकुलेट कर दिया था, और ये जो वैल्यू आपकी आई थी वो आई थी 1.75 इंटू 10⁻11 कूलाम्ब पर केजी। चार्ज की यूनिट होती है कूलाम और मास की यूनिट हो गई केजी, तो नीचे है तो वो पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये सिर्फ आप एक फैक्ट है, याद रखिए। अभी बहुत ज्यादा इसके बारे में आप मत सोचिए, ठीक है। बहुत से बच्चों को ना बहुत ज्यादा डाउट होने लगता है, ठीक है। बहुत ज्यादा बच्चा अपर हाई लेवल पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं अभी से। इतना ज्यादा हाई लेवल भी मत पढ़ने की कोशिश करो, इतने ज्यादा क्वेश्चन अभी मत क्रिएट करो। जैसे जैसे अभी बताया जा रहा है सिर्फ उसी फ्लो में, सिर्फ उसी को कैच करते चलो, क्योंकि अभी आपको बहुत सी चीजों के बारे में नहीं पता है। तो टीचर आपको वो चीजें एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। जब आप 11th 12th में जाएंगे तो आपको बहुत सी चीजें पता चल जाएगी। अभी 9th में हो, 8th के बाद पढ़ के आए हो, तो उतना ज्यादा आइडिया नहीं है, ठीक है। हम समझते हैं क्वेश्चन क्यूरियोसिटी होती है, बट थोड़ा सा भी सब्र रखिए, ठीक है। तो थॉमसन ने को मास की कैलकुलेट करने की जिम्मेदारी गई। तो थॉमसन ने कोशिश तो बहुत किया मास कैलकुलेट करने का, बट वो मास कैलकुलेट नहीं कर पाए। वो जो कैलकुलेट कर पाए थे वो चार्ज बाई मास, मतलब ई बाई एम कैलकुलेट किए थे, और वो आया कितना था, 1.75 इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी। अब कुछ वक्त के बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आए, ठीक है, एक दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था R.A. अब कुछ किताबें मिलिकन लिखती हैं, कुछ किताबें मूलिकन लिखती हैं, तो नाम में उतना क्या रखा है, बंदे का काम देखो, नाम क्या देखोगे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो कैलकुलेट किया, इन्होंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। इन्होंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैलकुलेट कर दिया, और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज था उन्होंने कहा कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब, ठीक है। और जिस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने कैलकुलेट किया था उस एक्सपेरिमेंट का नाम था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक। कोई दिक्कत बच्चों? तो इन्होंने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैलकुलेट कर दिया, मिलिकन ने, ठीक। कितना कैलकुलेट किया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब जरा ध्यान से देखो,
थॉमसन ने E बाई एम कैलकुलेट किया, मिलिकन ने E कैलकुलेट कर दिया। तो आप सिर्फ वैल्यू पुट कर सकते हैं, मतलब कि E की वैल्यू जरा पुट करिए, तो E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.75 इंटू 10 टू द पावर 11। ठीक है, इसको नीचे भेजिए तो ये जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 अपॉन 1.7 इंटू 10 टू द पावर 11 इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां से आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गया था। ठीक है, तो अगर आपके ऑप्शन में या टीचर आपसे पूछता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने कैलकुलेट किया, तो आप दोनों का नाम लेंगे, थॉमसन का भी नाम लेंगे और मिलिकन का भी नाम लेंगे, क्योंकि अगर थॉमसन ने ये नहीं कैलकुलेट किया होता, रेशियो नहीं निकाला होता, तो दिक्कत हो जाती, और अगर मिलिकन ने चार्ज एक की वैल्यू नहीं निकाली होती तो भी निकालना पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन का मास किसने कैलकुलेट किया है, तो आप दोनों का नाम बोलेंगे। याद रखिएगा, ऑप्शन में अगर किसी एक का भी मिलता है तो आप एक मारेंगे, लेकिन अगर आपको लिखना है या दिया है ऑप्शन में दोनों का नाम ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, तो आप दोनों को टिक मार के आएंगे। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट नोट था, आप कुछ इसको नोट कर लीजिए और फिर हम स्टार्ट करते हैं आपका डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। चलिए, तो ये आपका डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है। ठीक है, चलिए देखिए, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की जो डिस्कवरी की थी वो आपकी की थी यूजेन गोल्डस्टीन ने। ठीक है, यूजेन गोल्डस्टीन ने की थी। ठीक है, तो कहीं कहीं किताबों में या कहीं कहीं थोड़ा सा अर्नेस्ट गोल्डस्टीन लिख देता है। ठीक है, तो आई थिंक यहां दिख नहीं रहा होगा, मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, किसने किया था? यूजेन गोल्डस्टीन। तो इसकी डिस्कवरी आपकी यूजेन गोल्डस्टीन ने की थी। ठीक है, कैसे किया था देखिए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक डिस्चार्जिंग ट्यूब लिया। ठीक, इन्होंने उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाए, बैटरी लगाई हाई वोल्टेज की। ठीक है, इस बार इन्होंने क्या किया, इस बार कैथोड को उन्होंने एनोड को उन्होंने पूरा लिया, इस बार पूरा कवर कर दिया एनोड को, और कैथोड को इस बार उन्होंने थोड़ा सा होल करके लिया। ठीक है, परफोरेटेड लिया। परफोरेटेड का मतलब है ये आपका कैथोड, इसमें बीच बीच में आप होल कर दीजिए, तो इसी को हम बोलेंगे परफोरेटेड कैथोड। अब सवाल ये है कि सर एनोड को क्यों नहीं लिया, कैथोड को ही क्यों लिया? देखो बच्चों, एक्सपेरिमेंट है, उन्होंने किया होगा, वो जितना पॉसिबिलिटी से कर सकते होंगे उन्हें सब कुछ ट्राई किया होगा, रिजल्ट नहीं मिला होगा, तो एक टाइम पर ऐसा आया होगा कि उन्होंने जब कैथोड को परफोरेटेड लिया होगा तो उनको रिजल्ट मिल गया उनको, तो वो सब कुछ किए होंगे, वो सब कुछ करने के बाद ही आपको फाइनल रिजल्ट दिए हैं। ठीक है, तो इसमें इतना कंफ्यूजन मत रखो कि कैथोड को ही परफोरेट, एनोड को भी लिए होंगे तो कोई फर्क पड़ा नहीं होगा उससे, इसलिए एक बार उन्होंने कैथोड को लेके चेक किया। ठीक है, सेम काम थोड़ा छेद करके लिया, पीछे जिंक सल्फाइड की कोटिंग ली, जैसा कि पिछले इलेक्ट्रॉन लेक्चर बता दिया था। जिंक सल्फाइड एक ऐसा केमिकल होता है जिसपे मिनिमम इंटेंसिटी की लाइट भी अगर गिरेगी तो वो गिरते ही वो क्या हो जाती है, ग्लो कर जाएगी, चमक जाएगी। ठीक है, और तुम लोग का चेहरा भी चमक गया। ठीक है, चलिए, साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोटॉन की डिस्कवरी में हाइड्रोजन गैस को ट्यूब के अंदर इंटर कराया गया था। ठीक है, प्रोटॉन की डिस्कवरी में हाइड्रोजन गैस को इंटर कराया गया था, जबकि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में इंटर नहीं कराया गया था। अब फिर वही सवाल है कि सर क्यों इंटर कराए थे वो, तो वो एक्सपेरिमेंट करे होंगे, बहुत कुछ किए होंगे। भाई साइंटिस्ट क्या होते हैं, साइंटिस्ट कैसे करता है एक्सपेरिमेंट, ऐसे उलझुल एक्सपेरिमेंट करता है, करते करते उसी में कोई एक सक्सेसफुल रिजल्ट निकल जाता है, फिर वो हमें पढ़ना पड़ता है। तो ऐसे ही वो एक्सपेरिमेंट किए होंगे, कुछ सोच के करे होंगे अपना, तो उन्होंने करके देखा, डिस्कवरी हो गई। तो कैसे किए सिर्फ वो आपको दिया है, कैसे उसका रिजल्ट क्या, आपको सिर्फ रिजल्ट याद रखना है। ठीक है, चलिए देखिए, हाइड्रोजन गैस इंटर कराए हैं तो सबको पता है हाइड्रोजन के पास अपना एक न्यूक्लियस होता है और बाहर एक उसका एक इलेक्ट्रॉन होता है। ऐसे ही ऐसे बहुत ढेर सारे मॉलिक्यूल होंगे उसको। ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत ढेर सारे होंगे, तो मैं बीच में बना दे रहा हूं ये एक इलेक्ट्रॉन, फिर ऐसे एक न्यूक्लियस और उसका दूसरा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, ऐसे ये प्लस ऐसे, और फिर ये ऐसे और ये, तो ऐसे पूरी ट्यूब में पूरा हाइड्रोजन गैस फिल हुई होगी। ठीक,
अब देखो, क्योंकि वोल्टेज उन्होंने बहुत हाई रखा था, वोल्टेज बहुत हाई रखने से जैसे ही वो वोल्टेज ऑन करेंगे तैसे ही यहां से करंट सप्लाई होगी। करंट सप्लाई होते ही कैथोड में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी रैंडमली बहुत तेज होगी, क्योंकि वोल्टेज बहुत ज्यादा हाई है। वोल्टेज बहुत ज्यादा हाई होने से क्या होगा, एनर्जी बहुत तेज बढ़ेगी, और जब एनर्जी बढ़ेगी तो वो अपनी जगह तो टिकेगा नहीं, वो तुरंत बाहर भागेगा, क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई। इतनी ज्यादा एनर्जी लेके जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो उसके बाहर निकलते ही देखो यहां हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, अब वो इतनी तेज निकलेगा कि इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को धक्का मार के बाहर कर देगा। ऐसे ही ये वाला आएगा, इसको मार के इसको बाहर कर दिया, फिर ये वाला आएगा, इसको मार के इसको बाहर कर दिया। तो सारे इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन के थे वो भी बाहर हो गए और जो आ रहे थे वो भी बाहर हो गए। जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो सिर्फ यहां क्या बचा, प्लस वाला बचा, मतलब कि सिर्फ प्लस बचा। अब देखो भाई इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, माइनस, और सामने देखो प्लस था, तो जितना माइनस इलेक्ट्रॉन था एनोड ने उसको क्या कर दिया, सब अपनी तरफ फटाफट खींच लिया। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ चले गए, सारे के जो सारे इलेक्ट्रॉन थे वो अट्रैक्ट होके प्लस वाले की तरफ आ गए। ठीक, अच्छा अब जितने प्लस वाले हैं, प्लस वाले किधर भागेंगे, माइनस की तरफ। तो क्योंकि कुछ माइनस, क्योंकि कैथोड परफोरेटेड लिया था तो कुछ तो बीच में अटक जाएंगे। जहां पे छेद है, जो प्लस छेद के बीच से निकल जाएगा तो वो निकलेगा और सामने जिंक सल्फाइड से टकराएगा आपका। तो कुछ प्लस तो यही टकरा गए, तो वो यही रह गए, लेकिन कुछ प्लस ऐसे हैं जो इनके बीच से, छेद के बीच से क्या होगा, ऐसे निकल जाएंगे और निकल के यहां पे स्ट्राइक करेंगे। जब यहां पे वो स्ट्राइक करेंगे तो वो एक चमक उत्पन्न होगी, क्योंकि चमक उत्पन्न हो रही है मतलब सामने से कोई रेज आई होगी। अब भैया प्लेट सामने कौन सी वाली थी, निगेटिव वाली थी, तो समन्वय से कौन आया होगा, पॉजिटिव वाला ही तो आया होगा। भाई प्लेट निगेटिव है, कैथोड की प्लेट निगेटिव है, और कैथोड के पीछे चमक उत्पन्न हो रही है, तो उसके पीछे चमक उत्पन्न होने का क्या मतलब है, उत्पन्न होने का यही मतलब है कि भैया जो आए होंगे उनके पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी तो आए वो। तो यहां से फिर उन्होंने कह दिया कि जो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं उनको हम प्रोटॉन बोलते हैं। ठीक है, तो उन्होंने उनका नाम दिया, प्रोटॉन नाम दिया। ठीक, अब क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि रेज कहां से आ रही है, एनोड से, और एनोड पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो सिर्फ ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि रेज एनोड से आ रही है, बट एक्चुअली रेज ओरिजिन कहां से हुई थी, कैथोड से ही ओरिजिन हुई थी। कैथोड से ओरिजिन हुई, निकली, इलेक्ट्रॉन मारा, धक्का दिया, कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए, बाकी प्लस वाले रिवर्स हो गए। तो ऐसा सिर्फ आपको प्रतीत होता है कि इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है, एनोड से आ रहा है, जो आपकी रेज है वो एनोड से आ रही है, बट आती वो कैथोड से ही है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इसीलिए उस नाम का प्रोटॉन दिया। अच्छा, कैनाल का मतलब होता है ना छेद, कैनाल का मतलब होता है छेद, तो क्योंकि ये जो प्लस था ये इसी छेद से बाहर जा रही थी, इसीलिए इसका इन्होंने क्या नाम रख दिया, कैनाल रेज रख दिया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं क्या होता है शॉर्ट में। ट्यूब लिया, बैटरी लिया, परफोरेटेड कैथोड लिया, क्यों लिया बता दिए हैं, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो खुद करते करते चेक किए होंगे। ठीक है, बीच में हाइड्रोजन गैस लिया, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और बीच में एक प्लस हो गया। ठीक, यहां से जब बैटरी ऑन करोगे, इलेक्ट्रोड, जो भी कैथोड में इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी रैंडमली बहुत तेज बढ़ेगी, वो एटम छोड़ के बाहर आएगा, एटम छोड़ के बाहर आते ही वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को टकराएगा और उसको बाहर कर देगा। तो जब बाहर कर देगा, एक का इलेक्ट्रॉन था बाहर हो गया, तो सिर्फ क्या बचा, एक प्लस। अब भैया प्लस है और इधर की तरफ माइनस है, तो सारा प्लस वाला तुरंत फटाफट माइनस की तरफ जाएगा, और जितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो सामने की तरफ प्लस है, तो वो सामने की तरफ फटाफट इधर प्लस आगे तरफ अट्रैक्ट होता जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि उधर की तरफ गया है, पॉजिटिव चार्ज गया, इसीलिए इसको हम पॉजिटिव रेज भी बोलते हैं। क्योंकि कैनाल से छेद से पास गया, इसीलिए इसको हम कैनाल रेज भी बोलते हैं, और पॉजिटिवली चार्ज था इसीलिए इसको हम प्रोटॉन नाम दिए थे। ठीक, आई होप आपको डिस्कवरी समझ में आ गई होगी। अब इसकी प्रॉपर्टी सेम टू सेम वही है जो आपने इलेक्ट्रॉन पढ़ा था कि ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, वही काम किए थे, कैसे करवाए थे, सेम टू सेम। इसके पास भी मास होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, सब कुछ होता है इसके पास भी। ठीक,
और उसके बाद मैंने बताया था कि मास होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है, प्रॉपरली ये स्ट्रेट लाइन में भी ट्रेवल करती है, ठीक है। और ये यहाँ पे कंफर्म हो गया कि ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं। तो ऑलमोस्ट जो आपने प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन की पढ़ी थी, सेम टू सेम प्रॉपर्टीज वही यहां पे भी रहेंगी, ठीक। कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि डिस्कवरी में ये क्वेश्चन है या दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो एक आइडिया आपको दे दिए हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपका डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हो गया। इसकी प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी, वही सेम टू सेम रहेंगी। मार्कर जब तक गिरता नहीं है तब तक लेक्चर पूरा नहीं होता है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज वही रहेंगी कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, मास एंड प्रॉपर काइनेटिक एनर्जी होती है, पॉजिटिवली चार्ज होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन पढ़े हो वही सेम टू सेम यहाँ रहेगा, ठीक है। तो आप डिस्कवरर का नाम याद रखिए, कौन किया था याद रखिए, ठीक है। कैसे किया था, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लगे थे उसके लिए, ये सब याद रखिए आप, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपका डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हो गया। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको चार्ज मास रेशियो बताया है, इलेक्ट्रॉन का मास बताया है, वो आप याद रखिएगा। बाकी दोनों की डिस्कवरी आपकी पूरी हो गई। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कराएंगे, ठीक है। उसकी डिस्कवरी कैसे हुई, फिर एक आपको समरी देंगे कि तीनों का मास कितना होता है, तीनों का चार्ज कितना होता है, ठीक है। तो वो आप याद कर लीजिएगा, कॉपी पे अपने लिख लीजिएगा कहीं, ठीक है। तो आई होप आज आपको जो भी समझाएं, जो भी पढ़ाए हैं वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन होगा, कोई एडवाइस होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। और डाउट धीरे धीरे ही क्लियर होगा, स्टार्टर है ना अभी, सब्र रखो, हो जाएगा पूरा। और कुछ बच्चों ने मेरे पास कमेंट किया था कि सर फिजिक्स में वर्क पावर एनर्जी चाहिए और बायो में डाइवर्सिटी चाहिए, तो जल्दी स्टार्ट कर देंगे वो भी, चिंता मत करो, ठीक है। थोड़ा सा क्योंकि मुझे 9th 10th 11th 12th बायो केमिस्ट्री दोनों का बनाना पड़ता है, तो थोड़ा टाइम का मैनेजमेंट कम बढ़ रहा है, ठीक है। तो जल्द ही आपका स्टार्ट हो जाएगा। पहले मैं फिजिक्स में आपको वर्क पावर एनर्जी पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी काफी लंबा चैप्टर है। तो जब केमिस्ट्री का ये पोर्शन खत्म होगा तब आपको उसकी जगह केमिस्ट्री की जगह उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपको हम फिजिक्स में वर्क पावर एनर्जी पढ़ाएंगे, बस जल्द ही शुरू करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो पूछिए, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।